नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज, जहां पर हम रसायन विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले भी हमने 3 और इसमें वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। और आज के लिए पहला क्वेश्चन है, सम इलेक्ट्रॉनिक से तात्पर्य है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक से तात्पर्य है ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के संबंध में किसी एक के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो वो तत्व जो है वो है हीलियम। आप देख रहे हो यहाँ पर जो है वो आवर्त सारणी मैंने लगाया है, जहाँ पर है आपका 18 ग्रुप पे जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अक्रिय गैस, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब आते हैं। जहां पर आप देख रहे हो कि जो पहले आवर्त है उसमें जो है वो हीलियम, और हीलियम में जो है वो टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे अंतिम या बाह्यतम कोश में, और बाकी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर अक्रिय गैस के संबंध में बोला है कि बाह्यतम कोश में या बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो वो तत्व जो है वो हीलियम कहलाएगा। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एल्यूमिनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो बोर के अनुसार 2 और 8 हो जाएगा। कैसे होगा, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये होता है 13। अब +3 चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 टोटल हो जाएगा 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोश में बांटेंगे, तो सबसे पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 2 ही रख सकते हैं बोर के अनुसार, तो 2 हो जाएगा, और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं। तो 10 को बांटेंगे तो यहाँ पर 2 और 8, इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा n = 1 से n = 2। हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो संक्रमण करेगा n = 1, 2, 3, 4 से अनंत तक के कोशों में। तो यहाँ पर जो है वो n = 1 से जब 2 में जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा या सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो संक्रमण में लगेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, n = 1 से n = 2। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा यहाँ पर संक्रमण जो है वो कम होते जाएगा, ऊर्जाएं जो है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट है, लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि, तो इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, ना के बराबर होती है या फिर नहीं होती बोल सकते हैं। तो इसके कारण जो है ये कुचालक होते हैं। ये जो है फाइबर से बने होते हैं, तो इनके कारण जो है वो ये फाइबर वगैरह जो है वो कुचालक में ही आते हैं। तो लकड़ी जो है वो क्या होगा, कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु जो है वो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट, पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, तो इसे जो है वो परमाणु कहते हैं। पदार्थ जो है वो बहुत छोटे या अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। नाभिक के आकार की इकाई क्या है, तो नाभिक के आकार की इकाई जो है वो एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट, क्वांटम संख्या के अंतर्गत द्विगंशी क्वांटम संख्या को किस से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको जो है वो L से प्रदर्शित किया जाता है। हमने पहले भी वीडियोस में बात करा है कि यहाँ पर जो है वो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या जिसको N से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको L से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको M से प्रदर्शित करते हैं, और चौथा और आखिरी होता है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको S से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। ये दोनों के जो द्रव्यमान होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार करके किया गया था, तो इसमें जो है वो बेरिलियम धातु पर जो है वो अल्फा कणों की बौछार करके किया गया था। यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की खोज जब किया था चैडविक ने, तो
यहाँ पर कोई भी एक परमाणु लिया था, कौन सा वो परमाणु था, तो बेरिलियम था, और उसी पे अल्फा कण को बौछार किया गया था, जहाँ पर कुछ कण जो है वो सीधे निकल गई, कुछ कण जो है वो कहाँ चले गई, आपका विचलित होते गई, और एक कण जो है वो वापस अपने मार्ग में वापस लौट गई। तब पता लगा कि वहाँ पर जो सूक्ष्म कण है, जो परमाणु हैं, उनके भीतर भी जो है वो अति सूक्ष्म कोई मूलकण पाया जाता है, तो उसी की खोज किया गया। तब पता लगा कि वहाँ पर जो है वो नाभिक पाया जाता है, और नाभिक में जो है वो न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो इसको जो है वो चैडविक ने पता लगाया। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 35.5 होता है। नेक्स्ट, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो प्रतिपादन जो है वो परमाणु शब्द का डेमोक्रिटस के द्वारा किया गया था। ये आप देख रहे हैं डेमोक्रिटस कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व की रासायनिक गुण का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा किया जाता है। जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उसके अनुसार जो है वो उसके रासायनिक गुण पता चलता है। नेक्स्ट, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो ये जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 लिखा जाता है, इसको जो है वो तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो कौन सा लवण है, तो ये है सोडियम क्लोराइड, NaCl से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है वो है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं, तो इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर हम खुले में ही ऐसे ही कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ को छोड़ देंगे तो वो अपने आप ही उड़ जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो इस जो परिघटना है उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये जो है वो सोडियम थायोसल्फेट, जो कि फोटोग्राफी में और जो है वो एंटीक्लोर के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड ने नाभिक की त्रिज्या कितना बताया, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की त्रिज्या जो है वो 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर के बीच बताया। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत की सहायता से परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे, नील्स बोर। नेक्स्ट, कैथोड किरण नलिका का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया। किसका प्रयोग करके किया गया, तो कैथोड किरण नलिका। इस प्रकार से डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कैथोड किरण नलिका, जहां पर एक विसर्जन नलिका लगाया गया, उसमें निर्वात पंप लगाया गया, एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड। जब यहाँ पर जो है वो ये कैथोड किरण जब चलने लगी तो वो सीधे जो है वो एनोड की ओर जाने लगा, तो पता चला कि यहाँ पर जो ऋण आवेश है वो जाकर धन आवेश की ओर आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन से चार्ज पाए जाते हैं, तो निगेटिवली चार्ज पाया जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। नेक्स्ट है, किस मूल कण में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, तो वो मूल कौन कौन सा है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जो है वो ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। किस मूल कण में धनात्मक आवेश पाया जाता है, तो प्रोटॉन। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश पाया जाता है। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कौन से मूल कण में जो है वो क्या होता है, आपका उदासीन होता है। तो कौन सा मूल कण जो है उदासीन होगा, न्यूट्रॉन, जो कि आवेशहीन होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट है, गैस विसर्जन नलिका में कैनॉल किरणों की सहायता से प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वो था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था गैस विसर्जन नलिका में कैनॉल किरणों की सहायता से, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है। तो इस प्रकार से गोल्डस्टीन ने जो है वो प्रोटॉन की खोज किया। नेक्स्ट है,
परमाणु और अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया था? तो ये जो है वो डाल्टन के द्वारा कहा गया था। इस प्रकार से दिखते थे डाल्टन, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, तो गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, सिस्टम में, कि यहाँ पर गोबर और जल को डाला जाता है डाइजेस्टर में, तो फिर यहाँ से कुछ गैसें निकलने लगती है जिसमें प्रमुख होता है मीथेन गैस। नेक्स्ट है कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, तो कार की बैटरी में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रयुक्त अपघट्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर तेजाब को हमेशा किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है? तो कांच के बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है। नेक्स्ट है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रखा जाता है तो इसमें जो है वो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज में ही रखा जाता है, जिसको विपरीत चक्रण कहा गया है। नेक्स्ट किसी परमाणु के प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम संख्या होती है 2। प्रथम कक्षा बोल रहा है तो सबसे पहले नाभिक के जस्ट पहले वाले ही कक्षा में जाएंगे तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, उसके बाद 8 फिर 18 18 फिर 32, इस प्रकार से जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या से आशय है, तो इनसे आशय जो है वो है आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग जो है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट आर्गन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आर्गन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 18 परमाणु क्रमांक है, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। जब 18 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू बांटते हैं तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले शेल में बाकी के बचे 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है जिन तत्वों के द्रव्यमान संख्याएं समान होती है वह कहलाते हैं, तो जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होते हैं इनको समभारिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक होगा 19 और कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक होगा 20, इन दोनों में जो है वो द्रव्यमान संख्याएं जो है वो 40-40 होगा, तो ये जो है वो उदाहरण हो जाएंगे समभारिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन तत्वों की परमाणु संख्याएं समान होती है वह कहलाती है, तो जिनकी परमाणु संख्याएं समान होगी और परमाणु भार अलग अलग होगा वो समस्थानिक कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या होगा वो 6 होगा और उसका जो परमाणु भार होगा वो होगा 12। एक और कार्बन लेंगे जिसमें परमाणु क्रमांक 6 ही होगा लेकिन परमाणु भार जो है वो 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और आता है जिसमें परमाणु क्रमांक 6 कार्बन लेकिन जो है वो परमाणु भार जो है 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक समान है 6 6 6 लेकिन परमाणु भार 12 13 14 इस प्रकार से अलग अलग आ रहे हैं, तो इनमें इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे समस्थानिक। नेक्स्ट है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, तो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, प्रोटॉन के हैं ई गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन के हैं जे थॉमसन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने किया था। तो प्रोटॉन को गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन और न्यूट्रॉन को जो है वो चैडविक ने ढूंढा था। नेक्स्ट है परमाणु भौतिकी के जनक माने जाते हैं, तो परमाणु भौतिकी के जनक जो है वो ई रदरफोर्ड को माने जाते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ई रदरफोर्ड इस प्रकार से कुछ दिखते थे। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं, तो ये जो है वो अणु कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक जो परमाणु होंगे वो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होंगे, इनको ही हम क्या बोलते हैं, तो इनको ही हम अणु बोलते हैं।
नेक्स्ट है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक भार है। तो इसका आणविक भार है कितना 74 इसका आणविक भार होगा। कैसे इसको निकालते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें कैल्शियम का होगा द्रव्यमान 40, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है, होल 2 में यहाँ पर दिया है 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 गुना 16 करेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1, जब सभी को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल। यहाँ पर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक भार हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट CuSO4, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को कहते हैं। तो परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इनकी संयोजकता के अनुसार ही तत्व जो है आपस में परस्पर संयोग करते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है वो मोसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आवर्त सारणी को कुल कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो इसको जो है टोटल 18 वर्ग में विभाजित किया गया है। हमको पता है कि अभी तक जो है आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो ये आपको जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है यही जो है इनका वर्ग है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने आवर्त में विभाजित किया गया है। तो इनको टोटल जो है वो 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यही जो है वो आवर्त है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 आवर्त में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त के अंतर्गत तत्वों की कुल कितनी संख्या है। तो तत्वों की कुल जो है वो 2 संख्या है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी के पहले आवर्त में पूछ रहा है, मतलब ये वाले आवर्त में। तो यहाँ पर 2 ही यहाँ पर तत्व है, एक जो है हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। नेक्स्ट है हैलोजन के साथ सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन के साथ सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो कौन सा है, आपका फ्लोरीन। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है हैलोजेंस है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव या सबसे अत्यधिक क्रियाशील बोल सकते हैं फ्लोरीन F जो है यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो परमाणु तत्व संख्या 29 जो है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु तत्व संख्या जो है 29 वो किसका है, तो वो है कॉपर का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है आर्गन 3d10 4s1। तो यहाँ पर जो है वो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चले जाता है, तो इसीलिए इसको जो है वो डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 29 एटॉमिक नंबर ये रहा और ये जो है वो कॉपर का है जो कि डी ब्लॉक में। तो ये पहला और दूसरा शुरू का जो है एस ब्लॉक होता है, यहाँ 13 से 18 तक के पी ब्लॉक होते हैं और यहाँ 3 से 12 तक के डी ब्लॉक होते हैं। तो ये डी ब्लॉक में रखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की शुरुआत किस से हुआ है। तो आवर्त की शुरुआत जो है वो किससे हुआ है, आपका यहाँ पर क्षार धातु से हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो है कुछ तत्व हैं जहाँ पर ये लाल मार्क करके दिया गया है शुरुआत के ही तत्व, जिनको क्षार धातु कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये शुरू के जो तत्व हैं वो क्षार धातु के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद वाले तत्वों को क्षार मृदा धातु कहा जाता है। और ये डी ब्लॉक के तत्व जिसको मैंने बताया था आपको 3 से 12 तक के होंगे, इसको संक्रमण तत्व के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद 13 से 18 जिसको पी ब्लॉक कहा जाता है और नीचे के 2 लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ पर पी ब्लॉक में भी जो 18 वाला तत्व है लास्ट वाले, जिसको अक्रिय गैस, इनर्ट गैस बोला जाता है। 17वें वाले को हैलोजेंस बोला जाता है, 16वें वाले को चाल्कोजेंस, 15वें वाले को आपको निकोजन बोला जाता है और 14 वाले को आपको यहाँ पर बोला जाता है कार्बन
फैमिली और 13वें वाले को बोला जाता है बोरॉन फैमिली। तो इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है। नीचे वाले लाइन में सबसे पहला लाइन है जो है इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड और उसके नीचे आता है एक्टिनॉइड। हम अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व के अंदर से ही इसको निकाल के अलग किया गया है। तो ये जो है वो आपका आवर्त सारणी के बारे में। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो मैंने अभी आवर्त सारणी ऊपर में समझा दिया आपको कि समूह 17 में इनको रखा गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनको जो है वो समूह 17 में रखा गया है। इसी को बोलते हैं हैलोजेंस। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो इनको समूह 18 के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन समूह 18 के तत्व हैं। इन्हीं को जो है वो समूह 18 अक्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, और आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे एवं तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 8 है। आप देख रहे हो यहाँ पर आवर्त सारणी जिसमें ये है प्रथम आवर्त और ये वाला है दूसरा आवर्त और ये है तीसरा आवर्त। दूसरे में देखो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये टोटल 8 तत्व हैं। और तीसरे में भी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें भी 8 तत्व हैं। तो दूसरे और तीसरे जो आवर्त हैं इनमें 8 तत्वों को रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का सीरीज़ कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।